हेलो एवरीवन, मैं जिन्होल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये जो क्वेश्चन है जेई मेन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। और दोस्तों, जेई मेन में इस टाइप से आपको पूछे गए और भी क्वेश्चन मिलेंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है, एक एक चीज पे ध्यान देना है। और हम इस क्वेश्चन को दो टाइप से करेंगे। सबसे पहला टाइप हम क्या अप्लाई करते हैं और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है देखिएगा। आपको बोला है द 20वीं टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रोग्रेशन इज, ये प्रोग्रेशन है। इसके अंदर आपको बोला है कि एंड से 20वीं टर्म बतानी है। कहने का मतलब आपके पास ये एपी बन रही है, ये क्या बन रही है, एपी। एपी है और आपको लास्ट से या एंड से 20वीं टर्म कौन सी होगी वो बतानी है। तो इसके लिए देखो भैया, पहला तरीका क्या लगाना है देखिएगा। आपको अगर कभी बोले कि nth टर्म फ्रॉम एंड, एंड से nth टर्म अगर निकालनी हो तो l माइनस n माइनस वन इंटू डी। अब l जो है वो लास्ट टर्म रहेगी, n जो भी टर्म आपसे पूछी है n की वैल्यू, और d जो कि कॉमन डिफरेंस होता है। तो देखो भैया, यहां पे मेरे को बोला है कि 20वीं टर्म, 20वीं टर्म फ्रॉम एंड। तो देखो भैया, l माइनस n माइनस वन, अगर मैं 20 यहां पे पुट करूँ माइनस वन करूँगा तो 19 d हो जाएगा, है ना। अब मेरे को l और d की वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहली चीज, आपके पास l तो पड़ा है भैया, l तो है। तो देखो, l आपके पास लास्ट टर्म जो है इसको सोल्व तो देखो करना पड़ेगा। माइनस 129 एंड 1/4, इस बात पे ध्यान। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं भैया, माइनस है तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, माइनस 129 माइनस 1/4। तो देखो भैया, ये हो जाएगा, एलसीएम ले लो, 6 और मेरे पास 8 3 11 1 5, सॉरी 11 1 बचेगा, 4 और 1 है 5, और माइनस माइनस 1 डिवाइड बाई 4। तो आपके पास एल जो है वो फाइनली आ गया माइनस 517 डिवाइड बाई 4। ये तो एल की वैल्यू आ गई। अब हमारे को चाहिए डी। क्या चाहिए, डी। ये तो हमने एल जो गिवन था उसको सिर्फ सोल्व करा है भैया, ठीक है। और ये गलती मत करें, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाना है, फिर एलसीएम लेना है। दूसरा हमारे को डी लेके आना है। देखो भैया, डी जो है वो आपको पता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं तो 19 एंड 1/4 माइनस का 20, है ना। एलसीएम ले लो, मेरे पास कितना आ जाएगा, 76 और 77, 77 डिवाइड बाई 4 माइनस 20। पहले इसको सोल्व करा, उसी तरीके से ये प्लस में तो प्लस में लेके चलेंगे। अब एलसीएम ले लो भैया, अगर एलसीएम लिया आपके पास तो 80, तो डी जो है वो आ जाएगा -3/4। ये आपके पास आ गया डी, ये क्या आ गया, डी। और ये आपके पास एल है, और हम क्या करेंगे इसके अंदर पुट कर देंगे। अगर मैंने पुट करा, चलो यहीं पे हम पुट कर देते हैं। आपके पास फाइनली जो है एल की वैल्यू -517/4 माइनस का 19, और डी की वैल्यू -3/4। तो आप बोलोगे भैया ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो क्यों ना मैं सीधा सीधा यहाँ पे प्लस दिखा दूं, है ना, 3/4, और ये बीच में हमने प्लस कर दिया। अब आपको एलसीएम लेना है, सिर्फ क्या लेना है, एलसीएम। तो आपके पास देखो -517/4 प्लस, एक चीज देखिएगा, जब हम 19/4 और याद रखना प्लस का है ना। तो भैया 4 आपके पास एलसीएम फाइनल आया, -517
और 57, है ना। तो एक चीज देखो भैया, क्या कि जब मैंने ये सोल्व करा तो मेरे पास बचेगा, देखो 0 और 5 गया तो मेरे पास 460 और बटा 4, है ना, बटा माइनस का है, ये बात ध्यान देना, माइनस का है। काटा पीटी अगर करते हो आप लोग तो -115, ये आपके पास आ गई 20वीं टर्म फ्रॉम एंड। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा होगा देखिएगा भैया, -115, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात आ गई समझ। तो ये तो पहला तरीका। पहले तरीके में सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा भैया, ये वाला, है ना, ये वाला फॉर्मूला जिस बच्चे को आ गया उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी भैया, उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस बच्चा हो सकता है उससे गलती हो सकती है, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे गलती कर भी देते हैं, लेकिन आपको बड़े ध्यान से एक एक चीज पे ध्यान देना है। और एक खास बात, इसी टाइप से फ्रैक्शन के अंदर ही ये क्वेश्चन मिलता है, मैक्सिमम यही मिलेगा 99%। ठीक है, पहला तरीका तो ये हो गया। बाई चांस मान लो कोई बिल्कुल ऐसे लगे कि मेरे याद नहीं रहेगा या मैं भूल जाऊंगा, लास्ट में ये फॉर्मूला मैं भूल गया बाई चांस, तो दूसरा रास्ता क्या होगा। तो दूसरे रास्ते के लिए आपको तरीका नंबर 2 बताऊंगा। ये हमारे पास तरीका नंबर 1, ये हमारे पास है तरीका नंबर 1 हो गया। अब हम चलेंगे तरीका नंबर 2 पे। 2 के लिए देखो भैया क्या करना है, सिंपल भाषा में आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज तो ये देखनी है कि आपके पास जो टर्म आपको लास्ट से बोला है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सीरीज को या प्रोग्रेशन को पलट के लिखेंगे। इस बात को समझना, कहने का मतलब लास्ट टर्म को मैं फर्स्ट टर्म मानूंगा, लास्ट टर्म को क्या मानूंगा, मैं फर्स्ट टर्म मानूंगा। जब पलट के लिखूंगा तो बनेगी, है ना। लेकिन उस केस में मेरे पास जो डी आया है, कॉमन डिफरेंस है, वो चेंज होगा। कहने का मतलब अगर आपके पास प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का हो तो प्लस का डी बन जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहली चीज ये तरीका किस लिए कि हमारे पास सिंपल टीएन का फॉर्मूला लग जाएगा, कहने का मतलब nth टर्म का फॉर्मूला लग जाएगा। देखो पलट के लिखा, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बन जाएगी, डिफरेंस प्लस है तो माइनस, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। और एक बात ध्यान देना, मेरे को एंड से 20वीं टर्म बोला है, फिर मैं क्या निकालूंगा, शुरू से 20वीं टर्म, मतलब बिगिनिंग से 20वीं टर्म सीधी निकाल दूंगा। तो भैया ये तरीका आप लगा सकते हो। तो टाइप नंबर 2, है ना। तो टाइप नंबर 2 में सबसे पहली चीज, लास्ट टर्म जो है वो मेरे पास फर्स्ट टर्म बन जाएगी। कितनी थी, -129 एंड 1/4, है ना, ये बन जाएगी। अब इस केस में याद रखना, जब हमने इसको सोल्व करा तो क्या था, -517/4। सबसे पहले डी मेरे पास देखो भैया, डी यहाँ पे -3/4 है, तो साइन चेंज करके लेना है। तो डी जो है वो बन जाएगा प्लस का 3/4 फिर, है ना। अब मैं टीएन का फॉर्मूला लगा दूंगा, कहने का मतलब T20 निकाल दूंगा। हर बच्चे को इस बात का पता होता है, हर एक बच्चे को ये फॉर्मूला आता है, A+19D, है ना, A+19D। ए मेरे पास -517/4 प्लस 19 इंटू में डी 3/4। अब देखो भैया वहीं पहुंच गए, वहीं हम पहुंच चुके हैं, कहने का मतलब लास्ट टाइम हम यहीं पे थे और यहाँ पहुंच गए हैं। और आपके पास आंसर फाइनल लिख दो भैया, क्यों दिमाग हम ज्यादा घुमाए, -115। ये T20 ये जब आया, जब हमने सीरीज को पलट के लिखा, बात आ गई समझ। तो आप ये भी लगा सकते हो, ये तरीका भी चलेगा। तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। यहां अगर आप पलट के लिखते हो, सिंपल टीएन का फॉर्मूला लगेगा,
नहीं तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला याद रखो, हर बार आपको कुछ नहीं सोचना, एल निकालो, डी निकालो और यहाँ पे रख दो। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। और ये भी बताइएगा कि कौन से चैप्टर के पीवाईक्यू आपको और करने हैं, वो भी हम करेंगे। 1 बाय 1 सारे चैप्टर के आ रहे हैं, हर टाइप के हम करते जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने तक पढ़ते रहे और मजे करते रहे।